वेलकम बैक टू माय चैनल क्रीडेंट क्लासेस एंड एजुकेशन। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था वर्क, और वर्क के इंट्रोडक्शन में हमने समझ लिया था कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है। आज हम उसके आगे करते हैं। हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है भाई? यूनिट होती है वर्क की जूल। यस, यूनिट ऑफ वर्क, जो वर्क की यूनिट होती है वो जूल होती है, और डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि 1 जूल को आप डिफाइन करिए। तो आप देखिए, जो वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था F.S। अब जो वर्क है उसकी यूनिट जूल, और जो किसके बराबर होती है? न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपको कहे कि 1 जूल को डिफाइन करना है तो 1 जूल वो वर्क डन है जब 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम क्या कहेंगे? 1 जूल। ठीक है ना। और ये उसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है? जूल है वर्क की, और जो किसके बराबर होती है? न्यूटन इंटू मीटर के। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट तो ये होती है अर्ग। यानी हम सीजीएस यूनिट में क्या होगा कि आप जो फॉर्मूला सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और टाइम मतलब सेकेंड, यानी अगर मास का कोई उसमें यूनिट है तो हम ग्राम लेंगे, लेंथ की कोई यूनिट है वो सेंटीमीटर लेंगे, और टाइम की सेकेंड लेंगे। तो यहाँ पे फोर्स की जो यूनिट होती है उसको हम कहेंगे डाइन, और ये हो जाएगा इनटू सेंटीमीटर, यानी 1 अर्ग किसके बराबर हो जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर के। तो ये यूनिट्स हो गई किसकी? वर्क की। अब आपको ये तो पता चली क्या होगा कि जो वर्क है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब टाइम से वर्क में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर किसी भी एक सेम हाइट पे एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, या मैं एक सेम हाइट पे एक सूटकेस लेके कोई भी आदमी खड़ा है, और एक आदमी 5 मिनट के लिए खड़ा है, एक आदमी 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, या 20 मिनट के लिए खड़ा है, टाइम दोनों का अलग अलग है लेकिन हाइट सेम है, तो या मास दोनों का सेम है, तो हम कभी नहीं, उनके वर्क में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। यानी वर्क जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो जो टाइम पे डिपेंड करता वो होती है पावर, यानी पावर। नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन को करने की जो रेट है, यानी पावर का फार्मूला होता है W/T। अब यहां आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वर्क डन को मैं क्या लिख सकती हूँ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन हो गया टाइम। अब आप देखिए, ये फोर्स अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं S/T, S is a displacement and T is a time, and displacement upon time is known as velocity। तो another formula ये भी बनता है हमारे पास पावर का। अब मैंने यहाँ डॉट लगाया तो शायद समझ में तो आपको आ ही गया होगा कि ये कैसी क्वांटिटी है? पावर स्केलर क्वांटिटी है ना। डॉट लगाते ही समझ में आ गया कि ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पावर का फॉर्मूला ये भी होता है, और W/T भी है। जो पावर की यूनिट होती है वो वॉट होती है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा, और 1 वॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड। बस आपको यूनिट से ही डिफाइन कर देना है, इज नोन एज 1 वॉट। तो ये बात होगी पावर की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी। एनर्जी जो है वो क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला और वर्क का फॉर्मूला हम सिमिलर लेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि काम को करने की जो कैपेसिटी है वो एनर्जी है। तो देखिए आप, एनर्जी की जो यूनिट है वो भी जूल ही होगी, क्योंकि फॉर्मूला जब हमने सेम लिया है तो यूनिट सेम होनी है। लेकिन एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि हीट एनर्जी, किसी भी चीज को जलाने के लिए जो प्रोसेस होती है एनर्जी, वो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारी। और हमारी जो टॉपिक में है, हमारी जो बुक में दे रखा है वो दे रखी है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी जो प्रोसेस होती है ड्यू टू पोजीशन और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी के पोजीशन और उसके मोशन की वजह से, मोशन में जो एनर्जी उसमें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती है। एक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, और एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। देखिए,
हम वैसे तो फॉर्मूला बिल्कुल भी अलग लेने वाले हैं, मतलब फॉर्मूला जो है वो वर्क वाला ही लेंगे, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी भी बॉडी जो पॉजेस करती है, कब, ड्यू टू द पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी जब वो रेस्ट पोजीशन में या उसकी जो पोजीशन है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उस समय जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, जब वो मोशन करती है तब उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग में होती है तो उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो फोर्स कौन सा लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन की वजह से, या कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी हाइट पे है तो उसमें कितनी एनर्जी होगी। जैसे अगर मान लीजिए m मास का ऑब्जेक्ट है, h हाइट पे है सरफेस से, अर्थ के सरफेस से, क्या है मास m और हाइट कितनी है h, तो उस समय उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी या उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तब हम कैसे निकालेंगे, वर्क का ही फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला सेम है, अपॉन में नहीं है, आइदर एनर्जी और वर्क आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, ड्यू टू ग्रेविटी, यहां हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स का फॉर्मूला ma इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, यानी एक्सीलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, और कितना डिस्प्लेसमेंट, कितनी ऊंचाई पे, h हाइट पे, तो mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो h हाइट पे है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh होगी। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी कब पॉसेस होती है, वो एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है, यानी इसमें वेलोसिटी होगी। अब अगर हम इसके लिए फॉर्मूला देखें तो वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो ma इनटू s। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, यहां से हम s की वैल्यू निकालेंगे, तो थर्ड इक्वेशन है मोशन की, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, क्लियर है। अब मैं मान लूं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2a। ये वैल्यू मैं अगर यहां पुट करूं, ये वैल्यू हमने पुट कर दी इस फॉर्मूले में s की, तो ये हो जाएगा m a, s की जगह पे रखा मैंने v स्क्वायर अपॉन 2a, तो a से a गया, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन 2, या मैं कह सकती हूं हाफ mv स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला था वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का था, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर समझ में आया है तो लाइक तो कर ही देना। इसके अलावा नेक्स्ट में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।